नाइन्थ का इतना बड़ा सिलेबस, लगता है ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, लगता है ना कि यार वो वाले सारे सवाल मिल जाएं जो पेपर में आने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम गेम खेलते हैं तो हमें चीट कोड्स मिल जाते हैं। कुछ गेम में मुश्किल लेवल को पार करने के लिए हमारे पास कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीट कोड्स होते हैं। मन करता है कि नाइन्थ के सिलेबस में भी, उनके एग्जाम में भी हमें कोई चीट कोड्स मिल जाए। बट क्या रियल लाइफ में कोई चीट कोड्स होते भी हैं? तो आंसर है बिल्कुल होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन देने नहीं आया हूं कि बेटा पढ़ोगे तो ही नंबर आएंगे, माँ बाप का नाम रोशन होगा, पैसे कमा पाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीट कोड्स देने वाला हूं जिससे अगर आपको ऐसा भी लग रहा था कि आप फेल होने वाले हो तो आप बहुत बेहतर नंबर स्कोर कर पाओगे। और अगर आप मेरी हर एक बात को मानोगे तो हो सकता है कि क्लास के टॉप 10 बच्चों में भी आ जाओ। और यहां पे मैं आपको एक दो चीट कोड नहीं देने वाला, पूरे 4 चीट कोड दूंगा, हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर तैयार हो तो वीडियो में सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखो आई विल स्टार्ट टुडे, क्योंकि यह काम आपको आज से ही शुरू करना होगा। क्या करना है बता रहा हूं, लेकिन जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में पहले लिखो आई विल स्टार्ट टुडे, तभी वीडियो में आगे बढ़ना। और हाँ, अच्छी चीजें जितनी ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा खुद को भी याद रहेगा। तो अपने कमेंट को लेफ्ट स्वाइप करके वीडियो को हाइप भी कर देना। अब देखो, सबसे पहली बात, चीट कोड का मतलब यह नहीं है कि मैं आपके लिए पेपर लीक कर दूंगा, वो तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। चीट कोड का मतलब क्या है बताता हूं। लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम 100 क्वेश्चन रट लेंगे तो उनमें से पेपर आ जाएगा और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये तो होता है हार्ड वर्क। लेकिन आपको पता है, अच्छे बच्चे हार्ड वर्क तो करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बड़े ब्रदर, जिनको आप जानते होंगे, उशांक सर, या फिर अपने और बाकी सिबलिंग से उनके 9th क्लास के PYQs ले लिया करता था। क्योंकि 9th क्लास में सब कोई बोर्ड का पेपर तो होता नहीं है, तो सबके स्कूल में अलग अलग जितने भी पेपर मेरे पास होते थे, मैं उनको इकट्ठा करता था और उनसे सवाल बनाता था। अब मुझे पता है 9th क्लास का सिलेबस बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन अगर मैं साइंस जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो भले चैप्टर के नाम बदले हो, लेकिन मेजर कंटेंट वही है। भले उसका लेवल अप हो गया हो, कहीं कहीं जगहों पर डाउन हो गया हो, लेकिन जो कंसेप्ट है वो तो वही रहेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट रहेगा, न्यूटन जी के लॉ रहेंगे। तो वेटेज, टीचर्स के दिमाग में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि वो पेपर में ज्यादा देते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहने वाले हैं। यहां पे एक और बात जाननी होगी कि 9th के बहुत सारे टॉपिक्स 10th में आते हैं और टीचर्स को ये पता होता है, तो वो वाले कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए बार बार एग्जाम में वो देते हैं, या फिर उनको आदत सी हो गई है। तो भले ही सिलेबस बदल चुका है, लेकिन अभी भी 40 to 50% क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं जो पिछले सालों में थे। हाँ, जहां पे हमारी किताबें ही बदल गई हैं, जैसे हमारे चैप्टर्स ही बदल गए, जैसे SST हो गया, इंग्लिश हो गया, वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैथ्स और साइंस में चैप्टर्स के नाम और लेवल बदला है, लेकिन टॉपिक्स वही है। तो समरी क्या है, क्या हमें PYQs करने चाहिए? आंसर है बिल्कुल हाँ, मैथ्स और साइंस में तो करना ही चाहिए। लेकिन PYQs करते करते साथ में आपको अपनी NCERT को रखना है, बिकॉज काफी टॉपिक्स इस बार सिलेबस से चले गए हैं और काफी नए टॉपिक्स भी आए हैं। तो जो नए टॉपिक्स आए हैं वो तो बच गए हैं, वो मैं अगले चीट कोड में बात करूंगा। लेकिन जो टॉपिक्स पुराने हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स हट गए हैं, तो आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। नया सिलेबस डिटेल में मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया था, इस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि मैं PYQs कहां से लाऊंगा? अपने स्कूल के टीचर से बात कर सकते हैं, अपने स्कूल के सीनियर से बात कर सकते हैं, नहीं तो आज की डेट में इंटरनेट पे भी पर्सनल स्कूल्स की वेबसाइट बनी हुई है, वहां पे KV की वेबसाइट्स बनी हुई है, वहां पे जाके आपको पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि 100 रैंडम क्वेश्चन करने के बजाय अगर आप 20-25 वो क्वेश्चन करते हो जो पास्ट में एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो टीचर्स के दिमाग में बार बार आते हैं, तो आपके एग्जाम में सवाल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो हुई 50-60% की बात, बाकी बचे हुए 40% का क्या? आओ अगले चीट कोड पे चलते हैं। अब अगला चीट कोड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन आप में से कोई यूज नहीं कर रहा। लेकिन अगले चीट कोड पे जाने से पहले मुझे पता है हमारी वीडियोस मोस्टली वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। और कमाल की बात बताऊं, इसमें पैसे भी नहीं लगते, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। आओ अगले चीट कोड पे चलते हैं तब तक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर दिया? अरे कर दो। अगला चीट कोड है सीनियर्स इनसाइट। आपने नोटिस किया होगा, मैंने बहुत बार किया है, कभी कोई गेम चल रही होती है तो सीनियर, भले वो सामने वाली टीम में हो, तब भी आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको इनसाइट दे देते हैं। और यही काम आप पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी की हेल्प क्यों लूं, तो आप प्रोग्रेस
कभी नहीं देख पाओगे। एक कोट आपने सुना होगा, जिस इंसान को जितना ज्यादा ज्ञान होता है उसको पता है कि उसे सबसे कम ज्ञान है। अब सीनियर से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी बात कर लो। आप सबको पता है कि आपके सीनियर में कौन पढ़ाई में अच्छा है, उनसे जाओ, बात करो, दोस्ती बनाओ और आपको बहुत जगह पे फायदा होगा। वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ हो सकता है वो आपको पिछले साल के नोट्स दे दें और बता दें कि ये टीचर ऐसा सोचता है, ये टीचर ऐसे सोचता है, बिकॉज 9th क्लास में आपके पर्सनल टीचर्स बहुत मैटर करते हैं। तो एक्चुअली में आपके सीनियर आपको क्या क्या बता सकते हैं, कौन से टॉपिक और चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कौन से चैप्टर 10th क्लास के लिए बेस बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। ऐसे 7-8 स्पेसिफिक टॉपिक जो उन्होंने खुद एग्जाम में फेस किए हैं या जो आते ही आते हैं, ये सारी बातें आपको सीनियर्स आपके बता सकते हैं, बस पूछने की देरी है। लेकिन यहां पे मैं एक और एडवाइस दूंगा, हर एक इंसान का सोचने का, समझने का नजरिया अलग होता है, तो गाइडेंस सिर्फ एक से नहीं, आपको अलग अलग लोगों से लेनी पड़ सकती है। और यहीं पे हमारा अगला चीट कोड आता है, द अल्टीमेट मेंटोर। अब यहां पे ना एक बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं, समझने वाले समझेंगे। आपका असली मेंटोर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। वो लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में उस क्लास को, उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर सिलेबस को बहुत ज्यादा बार पढ़ाया है। मेरे हिसाब से असली मेंटोर वो है जो आपको ये नहीं बोले कि यार ये रट्टा मार ले पेपर में आए, वो आपको हर एक चीज डीप में जाके समझाए। बिकॉज रट्टा मार के मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नंबर स्कोर कर सकते हो लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। और मैं यहाँ पे हर एक मेंटोर यानी टीचर की बात कर रहा हूँ, इवन स्कूल के भी। मैंने बहुत बार देखा है कि स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ा रहे होते हैं लेकिन बच्चा उन पर ट्रस्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ पर्सनल ग्रजेस उनके होते हैं, उनको लगता है कि यार टीचर मेरी बुराई चाहता है। बट कभी आप सोचो कि वो आपकी बुराई क्यों चाहेगा, बल्कि वो तो आपको पढ़ाने आया है। हमने हमेशा स्कूल के टीचर्स को ऐसा माना है कि नहीं यार इनसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ऐसा माइंडसेट बना लिया। बट आप नोटिस तो करो कितनी बार उन्होंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो क्लास में वो पढ़ा रहे हैं उससे आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो अगर आप उनको ध्यान से सुनते हो, लेकिन ये माइंडसेट से सुनते हो कि ये मेरा भला चाहता है। अब एक बच्चा ये भी कहता है कि स्कूल में बहुत डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप एक अच्छे टीचर के पास दिल से जाओगे ना डाउट पूछने, चाहे एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आपको हर बार अच्छे से बताएंगे। लेकिन हो सकता है कि स्कूल में कुछ चीजें लेट चले या फिर आपको स्कूल का टीचर टाइम ना दे पाए और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए। कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको कल पढ़ना था उसमें डाउट आ रहा है लेकिन टीचर कह रहा है कि 4 दिन बाद आना, कंसिस्टेंसी ब्रेक होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। बस इसी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए साइंस एंड फन लेके आया है फ्रीडम लर्निंग फेस्ट, जो कि चलेगा 14, 15 और 16 तारीख को। इस फेस्ट के दौरान आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज पे 9, 10, 11, 12 साइंस, कॉमर्स, एनडीए, सीटी हर एक कोर्स पे इतना हैवी डिस्काउंट मिलेगा जो आज तक कभी हमने किसी कोर्स पे नहीं दिया। हमारे सारे बैचेस, चाहे वो 2.0 हो चाहे वो महापैक हो, 60 to 80% तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हो आप इन 3 दिनों में इस फेस्ट के दौरान, जहां पे सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मैं आपको लाइव आके पढ़ाएंगे। डेली हर एक क्लास लाइव होगी, उसके बाद इंस्टेंट रिकॉर्डिंग होगी और गोल नवंबर तक सिलेबस को खत्म करना होगा और नवंबर के बाद होगी ताबड़तोड़ रिवीजन, ताकि जब आप जनवरी के एंड में खड़े हो तो आप एक कॉन्फिडेंस से खड़े हो कि हाँ मुझे पूरा सिलेबस अच्छे से आता है। और ध्यान रहे, जीता वो नहीं है जो एक ही दिन में 2 दिन में बहुत ज्यादा पढ़ता है, जीता वो है जो रोज पढ़ता है। और ये बैचेस आपको रोज पढ़ने की हैबिट डालेंगे बिकॉज टीचर्स लाइव आके पढ़ाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे सारी क्लासेस पे आपको इन 3 दिन 14, 15, 16 ध्यान रखना 60 to 80% तक डिस्काउंट मिलने वाला है। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बैच में एनरोल करो और जुड़ जाओ हमारे साइंस एंड फन के कंसिस्टेंट रहने वाले बैचेस से। आओ बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे इफेक्टिव चीट कोड पे, यानी कि द टॉपर्स सर्कल। देखो इस बात से तो आप मना कर ही नहीं सकते कि जब भी आपके एग्जाम करीब आ रहे होते हैं तो आपको अपने क्लास के टॉपर से बात करने का मन करता है। आपको मन करता है कि मैं उससे पूछूं कि वो कैसे पढ़ रहा है, वो नोट्स कैसे बना रहा है। बट इमेजिन करो कि अगर आप सेशन शुरू में ही या मिड में, जो कि अभी टाइम चल रहा है, अपने टॉपर्स के साथ दोस्ती बनाओगे, उन दोस्तों को छोड़ दोगे जो आपको गंदी आदतें सिखा रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉपर के साथ बैठोगे तो आपको अपनी क्लास के, सीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप उनसे ऑटोमेटिकली काफी बातें सीख सकते हो, जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का उनका मेथड क्या है, आंसर को एग्जाम के अकॉर्डिंग फ्रेम कैसे करना है, फॉर्मूला और थ्योरी को इजीली कैसे याद रखें उनकी पर्सनल ट्रिक्स के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उनसे बहुत डिफरेंट माइंडसेट
देखने को मिलेगा कि वो 80% मार्क्स में भी खुश नहीं होते हैं। वहीं पे आपकी जो ग्रुप था, आपका जो गैंग था, वो 70% मार्क्स पे पार्टी करता था। तो एक अलग माइंडसेट क्रिएट होगा अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करोगे तो। अब ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में उनके साथ उठोगे बैठोगे तो उनके मार्क्स आपसे हमेशा ही ज्यादा होंगे। वहां पे जेलसी फील नहीं करनी है, बल्कि आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आना है कि मैं इनके साथ बैठ रहा हूं, मुझे इनके बराबर होना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी उनसे ज्यादा, और मैं उस मेहनत के लिए तैयार हूं। अगर आप इन सारे चीट कोड्स को अपने जीवन में यूज करते हो तो 2 महीने के अंदर अंदर आप वापस आओगे इस वीडियो पे, कमेंट सेक्शन पे बोलोगे कि आपने जेन्युइनली हमें चीट कोड दे दिए। लेकिन ध्यान रहे, चीट कोड तब काम आता है जब आप जेन्युइनली गेम खेल रहे हो, यानी जब आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो। सिर्फ चीट कोड से कुछ नहीं होगा। जो आपको इनसाइट्स मिल रहे हैं, जो भी इन चीट कोड से आपको फायदा हुआ है, उसको आपको घर आके अपनी पढ़ाई में बदलना होगा। और हाँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए फ्रीडम लर्निंग फेस्ट पे एनरोल करना मत भूलना। 14, 15, 16 साइंस एंड फन के सारे बैचेस पे हैवी डिस्काउंट है। मिलते हैं पेड बैच में। बाकी इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सभी को जय हिंद।